प्रैक्टिस शीट बन रहा है उसका, न्याय निगमन का बन रहा है क्या? बना? और बहुत ज्यादा डाउट तो नहीं आ रहा है ना? एक आधी दो प्रश्न में डाउट आया होगा, जो आप लोग को पीडीएफ मिला होगा न्याय निगमन का, उसमें एक ही दो प्रश्नों में डाउट आया होगा, ज्यादा कुछ डाउट तो नहीं आ रहा है। बनाए हो कि नहीं बनाए हो यार? बनाओ उसको, तभी समझ में आएगा कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आप लोग बनाए उसको? बन रहा है? कल चेक करूंगा कॉपी आप लोग की, उसको बना के आएंगे आप लोग। कल कॉपी चेक करूंगा, जो पीडीएफ मिला होगा आप लोग को ग्रुप में, उसका मेरे को चाहिए पूरा आंसर न्याय निगमन का। तो कल कॉपी चेक करूंगा आप लोग की, किसी की भी रैंडम कॉपी चेक करूंगा तो होना चाहिए वो। पीडीएफ अगर नहीं मिला है तो सौरभ सर से जाइए, ले लीजिए पीडीएफ। पीडीएफ उनके पास में है, लगभग सारे ग्रुप्स में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो जाके ले लीजिए उनसे। लेकिन कल चेक करूंगा कॉपी। कोडिंग डिकोडिंग देखेंगे, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा के क्वेश्चंस को देखते हैं। जो नहीं बन रहा है डील करेंगे कल, जो क्वेश्चंस नहीं बने होंगे टिक कर लीजिएगा, कल डील कराऊंगा उनको। देखिए सांकेतिक भाषा में कुछ बातें बोला था ध्यान रखने को, याद है? एल का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 12। विपरीत क्या होगा? 15 होगा। डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू 23। विपरीत क्या होगा? 4। 23 है तो 4 ही होगा, सिंपल सी बात है। याद है पूरा? एन का प्लेस वैल्यू क्या होगा? विपरीत क्या होगा? 13 हो जाएगा। आई का प्लेस वैल्यू 9, विपरीत कितना? 18 हो जाएगा। ये एकदम याद होना चाहिए, थोड़ा काम आसान हो जाएगा आपका। अब देखिए, दो टाइप के क्वेश्चंस मेनली बनेंगे यहां से। पहला जो पैटर्न होगा उसमें क्या होगा, शब्द का जो कोड होगा वो शब्द से ही करेगा। शब्द का जो कोड होगा वो शब्द से ही करेगा, मतलब वर्ड का कोड वर्ड से ही होगा। पहला पैटर्न ये चलेगा। दूसरा पैटर्न आएगा जहां पर शब्द का कोड वो संख्या से कर सकता है, अंक से कर सकता है, वो सेकंड पैटर्न आएगा। सेकंड पैटर्न में तो एकदम कंठस्थ आपको याद होना चाहिए प्लेस वैल्यू और विपरीत वैल्यू। पहले वाले में तो फिर भी काम चल जाता है, आप देख देख के लिखेंगे तो, लेकिन सेकंड वाले में तो ओरली दिमाग में चलना चाहिए एकदम। पहला जो पैटर्न है, इसीलिए इसको पहले करा रहा हूं ताकि आपका जब तक कंठस्थ याद भी हो जाए। तो शब्द का कोड करेंगे शब्द से। अब शब्द का कोड शब्द से करेंगे तो इसमें कैसे क्या अप्रोच आपकी होनी चाहिए, ध्यान से समझेंगे। 8-9 तरीके हैं, उतने ही तरीके ध्यान रखने हैं आपको। उन्हीं के अंतर्गत आपसे कोई भी प्रश्न आया तो बन जाएगा। 8-9 तरीके बता रहा हूं, उसी अप्रोच को फॉलो करना। ये अप्रोच करना, ये नहीं मिला तो ये करना, ये नहीं मिला तो ये करना, ऐसे 8-9 अप्रोच है बस। सबसे पहली बात, मैं एक वर्ड लिख रहा हूं आंसर। आंसर का कोड मैं कर रहा हूं ऐसा, बहुत आसान प्रश्न लिख रहा हूं। आंसर का कोड मैं ऐसा किया हूं। आंसर का जो कोड है ध्यान से समझिए। आंसर का कोड मैं ऐसा लिख रहा हूं। आंसर का कोड मैं ऐसा किया हूं। पहली बात, जब भी प्रश्न आया अगर आप उसको वापस से लिखते हो तो ऊपर नीचे शब्दों को लिखना, ऐसा आदत डाल लेना। शब्द का कोड अगर शब्द से करेगा तो आप कोड को जस्ट वर्ड के नीचे लिखना, वर्ड के नीचे उसके कोड को लिखना। ध्यान से समझना इस बात का, क्योंकि बहुत बेनिफिट मिलेगा। अच्छी कोडिंग जहां पे होती है वहां पे ऐसा लिखने में फायदा मिलता है आपको। अच्छी कोडिंग जहां पे होती है, जहां पे थोड़ा बढ़िया कोडिंग किया होता है, ज्यादा फंसाएगा वहां पर आपको तभी मिलेगा कोड, जब आप उसको जस्ट नीचे लिख के पहचानने का कोशिश करोगे। तो आपका हमेशा अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि जब आप चेक करते हो, या तो आप एक तरीका ये फॉलो करते हो, प्रश्न में तो सर शब्द दिया है, कोड दिया है, तो वापस से क्यों लिखे उसको, उस स्थिति में मत लिखो आप। लेकिन अगर आप लिख रहे हो, 90% बच्चे वापस से लिखते ही हैं, शब्द को लिखेंगे फिर कोड को भी लिखेंगे, क्योंकि सिस्टमैटिक उनको चाहिए लिखा हुआ। और जो प्रश्न है उसमें कहाँ पे रहता है तो वो दिमाग में ज्यादा अच्छी से चलता नहीं है। इसीलिए 90% बच्चे, इवन मैं भी ये काम जनरली पेपर में करता हूँ कि जो प्रश्न आता है उसके शब्द को और कोड को वापस से लिख के चेक करता हूँ। 90% बच्चों का आदत रहता है ये, कि जो प्रश्न में शब्द है और उसका कोड है उसको वापस से आप रफ पेज में, जहां पे भी ऊपर में जगह रहता है वहां पे लिखते हो। तो जब लिख ही रहे हो तो मेरा ये बोलना है कि ऊपर नीचे लिखना। अगर लिख ही रहे हो तो ऊपर शब्द और कोड को उसके नीचे लिखना। अब आंसर का कोड मैं किया हूं ये,
किसी और का कोड मैं पूछ लूंगा। अब किसी और का पूछूंगा वो तो बना ही लोगे अगर आप इसको डिकोड कर पाओगे तो। आंसर का कोड अगर मैं ये दे रहा हूं और आपसे पूछ लिया मॉडर्न का कोड, मॉडर्न का कोड पूछ लिया, एकदम पहला और बेसिक प्रश्न है। आंसर का कोड आपको दिया हूं और मॉडर्न का कोड आपसे पूछ रहा हूं। अब देखिए आपका अप्रोच क्या होगा, ये तो बहुत आसान प्रश्न है, इतना आसान कभी पूछेगा नहीं वर्तमान का जो पैटर्न है। लेकिन सबसे पहला अप्रोच क्या होगा आपका, देखने से ही दिख गया तो अच्छी बात है, जो कि दिखेगा नहीं पीएससी में अभी का जो पैटर्न है उसमें तुरंत तो नहीं दिखेगा। आप नंबरिंग करेंगे सबसे पहला काम, तो प्लेस वैल्यू का काम है, यहाँ विपरीत का काम बहुत कम चलेगा, प्लेस वैल्यू का काम है। ए का प्लेस वैल्यू 1, एन का 14, एस का 19, डब्ल्यू का 23, ई का 5, आर का 18, बी का 2, ओ का 15, टी का 20, एक्स का 24, एफ का 6, एस का 19। सबसे पहला काम नंबरिंग करना होगा, क्योंकि इतना आसान प्रश्न नहीं पूछेगा। इस प्रश्न में तो नंबरिंग की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ए में एक बढ़ाया बी, एन में एक बढ़ाया ओ, एस में एक बढ़ाया टी, डब्ल्यू में एक बढ़ाया एक्स, ई में एक बढ़ाया एफ और आगे आर में एक बढ़ाया एस। यहाँ पे नंबरिंग की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन प्रश्न इतने आसान नहीं आने वाले। तो आपका पहला काम नंबरिंग करना होगा। उसके बाद क्या करेंगे, पहले को पहले से चेक करेंगे, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, चौथे को चौथे से, पांचवे को पांचवे से, छठवे को छठवे से। सबसे पहला अप्रोच ये होगा, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, चौथे को चौथे से, पांचवे को पांचवे से, छठवे को छठवे से। कुछ पैटर्न मिल रहा है क्या, एक मैनर में पैटर्न मिलना चाहिए, एक सिस्टमैटिक मैनर में पैटर्न मिलना चाहिए। पैटर्न मिलने का मतलब, कोड मिलने का मतलब एक पैटर्न हो, मतलब ऐसा कुछ हो कि +1 -1 +1 -1, एक पैटर्न होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी हो गया उसको आपने कोड बोल दिया। ये देखिए एक पैटर्न में कोडिंग होना चाहिए, ये देखिए ये एक पैटर्न में है, ये देखिए मतलब एक पैटर्न में होना चाहिए। -4 +4 -4 +4 ये भी एक पैटर्न है। एक पैटर्न में कोडिंग होना चाहिए, जैसे +1 फिर +3 फिर +5 +7 +2 +4 +6, एक पैटर्न में कोडिंग होना चाहिए, उसी को आप कोडिंग बोलेंगे। ऐसा नहीं कि पहले +1 हुआ फिर -9 हुआ फिर +2 हुआ फिर -3 हो गया, कुछ भी चल रहा है, फिर -5 हो गया फिर +7 हो गया, इसको आप कोडिंग नहीं बोलेंगे। आप इसको कोडिंग नहीं बोल सकते, मतलब आपने अभी तक कोड खोजा ही नहीं है। एक सिस्टमैटिक मैनर में कोडिंग दिखनी चाहिए, उसी को आप कोडिंग बोलेंगे। ऐसा मिला कि पहले +1 हुआ फिर -9 फिर -12, कुछ भी आ रहा है, इसको आप कोडिंग नहीं बोलेंगे, मतलब आपने अभी तक कोड को डिकोड किया ही नहीं है। एक पैटर्न में कोडिंग मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1 से 2 होने का मतलब क्या हुआ, +1, यहाँ से 14 से 15 +1, यहाँ पे +1, यहाँ पे +1, यहाँ पे +1 और यहाँ पे +1, ये एक पैटर्न में कोडिंग मिला है। मतलब सब में +1 +1 +1 चल रहा है। ए में +1 किया बी, एन में +1 किया ओ, एस में +1 किया टी, डब्ल्यू में +1 एक्स, ई में +1 एफ, आर में +1 एस। तो ये एक पैटर्न मिल गया। अब ये पैटर्न मिल गया तो आप इसमें आसानी से लिख पाएंगे। एम में +1 कर दीजिए, क्या होगा एन, ओ में ई, डी में क्या हो जाएगा ई, ई में क्या हो जाएगा एफ, आर में एस, एन में ओ। यहाँ पे नंबरिंग की आवश्यकता मेरे को नहीं पड़ी, समझ आ रहा है, यहाँ पे नंबरिंग की आवश्यकता मेरे को नहीं पड़ी। कोड को डिकोड किए, कोड को डिकोड किए, इसी में केवल नंबरिंग की आवश्यकता पड़ेगी, दूसरे में नंबरिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपको याद है तो दूसरे में नंबरिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला अप्रोच क्या किया, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, चौथे को चौथे से, पांचवे को पांचवे से, छठवे को छठवे से। पहला अप्रोच तो ये होगा आपका। मिला पैटर्न तो ठीक, नहीं मिला तो दूसरे में आएंगे। अब तो ये पहला अप्रोच होगा। अब दूसरा अप्रोच क्या होगा, देखिए प्रश्न को थोड़ा सा चेंज करूंगा। अब दूसरा अप्रोच क्या होगा, इस बार मैं क्या कर रहा हूं, आंसर का कोड लिख रहा हूं ऐसा, SFXTOB ऐसा लिख दिया। आंसर का कोड को ऐसा लिख दिया। मैं आपको अप्रोच सिखा रहा हूं, 7-8 अप्रोच से ही प्रश्न बनते हैं, उससे बाहर नहीं जाएगा। 7-8 अप्रोच हैं, उन्हीं के अंतर्गत आपको कोई ना कोई पैटर्न मिल जाएगा। तो ये प्रश्न मैंने बोला, आंसर का कोड मैंने किया SFXTOB, SFXTOB। वही मॉडर्न पूछ लिया आपसे मैं इस बार भी।
आसान प्रश्न है ये, मैं केवल आपका अप्रोच सिखा रहा हूं पहले। अब आंसर का कोड ये किया, नंबरिंग करेंगे वापस से, ए का 1, एन का 14, एस का 19, डब्ल्यू का 23, ई का 5, आर का 18। एस का 19, एफ का कितना 6, एक्स का 24, टी का 20, ओ का बी का 2। चलो अब कोड को डिकोड करने के लिए आपका पहला अप्रोच चेक करना ही है आपको, ऐसा नहीं कि दिख रहा है ये तो। आपका पहला अप्रोच क्या होगा, पहले को पहले से देखा, 1 से 19, 14 से 6, 19 से 24, 23 से 20, 5 से 15, 18 से 2। कोई सिस्टमैटिक पैटर्न मिला क्या? नहीं मिला। देख पा रहे यहाँ पे +18 हो गया, यहाँ पे -8, यहाँ पे +5, यहाँ पे -3, यहाँ पे +10, यहाँ पे -16। क्या पैटर्न है क्या ये? नहीं। वही समझा रहा था। पहले क्या हुआ देखो, +18, फिर क्या हुआ -8, फिर क्या हुआ +5, फिर क्या हुआ -3, फिर क्या हुआ +10, फिर क्या हुआ -16। इसको कोडिंग बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। वही समझा। इसको कोडिंग बोल ही नहीं सकते। कोड मतलब एक पैटर्न में, एक मैनर में कोड होना चाहिए। आप भी जब कोड करते हैं किसी चीज का, तो आप उसको एक पैटर्न में, एक मैनर में करते हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ को करते हैं, अपना रोल नंबर को करते हैं। समझ आ रहा है? ऐसा नहीं कि कुछ भी कर दिए। एक पैटर्न में, एक मैनर में ही कोडिंग होता है हमेशा। तो आप इसको कोडिंग नहीं बोल सकते कि सर ये कोडिंग मिल चुका है मेरे को। ये कोडिंग है ही नहीं, अभी तक आपने कोड को डिकोड किया ही नहीं। तो ऐसा मत करना कि पहले में +18 करना है, इसमें +18 कर दिया, दूसरे में -8, इसमें -8 कर दिया। ये काम नहीं करना है। अभी तक आपने कोड को डिकोड ही नहीं किया है। एक पैटर्न में कोडिंग मिलना चाहिए था आपको, एक पैटर्न में, सिस्टमैटिक पैटर्न में, एक अच्छे मैनर में कोडिंग होना चाहिए था। जैसे यहाँ +1 +1 +1 +1 चल रहा है। इसका मतलब फॉरवर्ड मैंने चेक किया, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, चौथे को चौथे से, पांचवे को पांचवे से, छठवें को छठवें से। एक मैंने मैनर में फॉरवर्ड चेक किया तो नहीं मिला मेरे को। तो मैं क्या करूंगा, अब पीछे से चेक करूंगा। 1 का क्या हो गया 2 +1, 14 का +1, 19 का 20 +1, 23 का 24, 5 का 6, 18 का 19। मिल गया मेरे को। समझ आ रहा है? पहले फॉरवर्ड चेक करूंगा, फॉरवर्ड चेक करने में कोई पैटर्न मिला तो ठीक, नहीं मिला तो पीछे से चेक करूंगा। तो पीछे से चेक करने पे क्या हुआ, 1 में 1 जोड़ा तो क्या आया 2, 14 में 1 जोड़ा तो क्या आया 15, 19 में 1 जोड़ा तो क्या आया 20, 23 में 1 जोड़ा तो क्या आया 24, 5 में 1 जोड़ा तो क्या आया 6, 18 में 1 जोड़ा तो क्या आया 19। तो +1 +1 +1 चल रहा है, लेकिन मैं इस बार क्या किया, ए में +1 किया, पीछे लिखा। समझ आ रहा है? तो पहले फॉरवर्ड चेक करेंगे, फॉरवर्ड नहीं मिला तो बैकवर्ड से चेक करेंगे। आपको अगर कुछ पैटर्न मिला तो ठीक, नहीं मिला तो अगला स्टेप फॉलो करेंगे। तो मिल गया यहाँ पर, तो लिख दीजिए। एम में एक ऐड करूंगा क्या होगा, एन कहां लिखूंगा, लास्ट में। ओ में ऐड करूंगा क्या आएगा, पी। डी में एक ऐड करूंगा, ई में एक ऐड करूंगा, एफ। आर में एक ऐड करूंगा, एस। एन में एक ऐड करूंगा। ये होगा कोडिंग। समझ आ रहा है? पहला अप्रोच आप सीधे सीधे चेक करना सामने से, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो पहले को अंतिम से। समझ आ रहा है? ये अप्रोच बता रहा हूं, कहीं ना कहीं आपको आंसर मिल जाएगा। और वहां समय नहीं लगेगा यार, 1 19 14 6 नहीं मिल रहा है। 1 2 14 15 19 20 23 24 5 6 18 19 मिल जा रहा है। समझ आ रहा है? तो पहले फॉरवर्ड चेक करेंगे, फिर पीछे से चेक करेंगे। अगर फॉरवर्ड में एक मैनर में कोडिंग नहीं मिला तो आप उसको पीछे से चेक करेंगे। ये हो गया दूसरा। बन जाएगा? कोई डाउट तो नहीं इसमें? तो ये 2 अप्रोच ये हो गई। तीसरा आगे देखते हैं। कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे, बताइए? आसान है। तो आप मॉडर्न का कोड लिख दिए थे यहाँ पर। एम में एक ऐड किया, ओ में एक ऐड किया, डी में एक ऐड किया, ई में एक ऐड किया, आर में एक ऐड किया, एन में एक ऐड किया। यहाँ पे भी वही काम किया। एम में एक ऐड किया, ओ में एक ऐड किया, डी में एक ऐड किया, ई में ऐड किया, आर में एक ऐड किया, एन में एक ऐड किया। ठीक। तीसरा जो स्टेप होगा, तीसरे स्टेप में क्या होता है ध्यान से समझिए। यहाँ पे भी नहीं मिला आपको, तो अगला क्या होगा, अगला अप्रोच क्या हो सकता है पेपर सेट करने वाले का। आंसर का कोड ऐसा क्या है, वो जेड एम एच डी, यहाँ पे क्या हो जाएगा वी वी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आई। आंसर का कोड किया है जेड एम एच डी वी आई। समझ आ रहा है? मॉडर्न का पूछा है वही,
मॉडर्न का पूछा है। समझना अप्रोच क्या होगा आपका। अभी तो इतना प्रैक्टिस कर लोगे आप विपरीत अक्षरों का कि आपको सीधे दिख जाएगा। विपरीत अक्षरों का बहुत प्रैक्टिस होगा अभी तो, क्योंकि विपरीत एकदम रटा रहेगा आपको। तो आंसर का कोड क्या है? ZMHDVI। समझ आ रहा है? तो नंबरिंग करेंगे सबसे पहले। ए का 1, एन का क्या होगा 14, एस का क्या होगा 19, डब्ल्यू का 23, ई का 5, आर का 18, जेड का 26, एच का सॉरी एम का कितना 13, एच का 8, इसका 4, इसका 22, इसका 9। नंबरिंग करेंगे, फॉरवर्ड चेक करेंगे, वही दो स्टेप शुरू वाले दो स्टेप, पहला स्टेप और दूसरा स्टेप। पहले फॉरवर्ड चेक करेंगे। फॉरवर्ड चेक करने का मतलब पहले को पहले से +25 -1, ये तो कोई पैटर्न नहीं है, लेकिन इतना प्रैक्टिस हो जाएगा आपको, इस चैप्टर में भी करेंगे काम तो दिखेगा। 1 और 26 27, 14 और 13 27, 19 और 8 27, 23 और 4 27, 5 और 22 27, 18 और 9 27। विपरीत अक्षर लिखे हुए, ए का विपरीत अक्षर, एन का विपरीत, एस का विपरीत, डब्ल्यू का विपरीत, ई का विपरीत और आर का विपरीत। ये तो एकदम दिखेगा आपको, एकदम रटा हुआ रहेगा। विपरीत अक्षर का कोई प्रश्न आया तुरंत आंसर मिलेगा आपको। आपको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इतना प्रैक्टिस करने वाले हैं। एकदम रट गया है, ए का 1 और 26, ए को देखे 1 और 26 याद आएगा, एन को देखे 14 और 13 याद आना चाहिए। तो आप ए को देखे तो 1 है 26, एन को देखे 14 13 है, मतलब कहीं ना कहीं ए का प्लेस वैल्यू और विपरीत। तो ए का विपरीत अक्षर, एन का विपरीत, एस का विपरीत, डब्ल्यू का विपरीत, ई का विपरीत, आर का विपरीत। समझ आ रहा है? तो पहले अप्रोच से आए तो आपको क्या मिला? विपरीत अक्षर का कंसेप्ट आपको यहाँ मिल गया। तो यहाँ पर कर लीजिए फिर। एम का विपरीत अक्षर क्या होगा? अब याद नहीं आ रहा है वो कोड जो बना रहे थे आप कल, शॉर्टकट नहीं याद आ रहा है तो प्लेस वैल्यू को याद करो। एम का प्लेस वैल्यू 13, 13 का विपरीत 14, 14 में एन। ओ का प्लेस वैल्यू 15, 15 का विपरीत 12, 12 में एल। डी का प्लेस वैल्यू 4, 4 का विपरीत 23, 23 में डब्ल्यू। ई का प्लेस वैल्यू 5, 5 का विपरीत 22, 22 में वी। आर का प्लेस वैल्यू 18, 18 का विपरीत 9, 9 मतलब आई। एन का प्लेस वैल्यू 14, 14 का विपरीत 13, 13 मतलब एम। समझ पा रहे हैं? प्लेस वैल्यू अगर याद है तो काम आपका आसान हो जाएगा। आपको ऐसा कुछ शॉर्टकट बना के रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्लेस वैल्यू बस याद रखिए, आपका काम आसान हो जाएगा। क्लियर हो पा रहा है? पहला अप्रोच आपने क्या देखा? पहला अप्रोच आपने देखा, फॉरवर्ड चेक किया। फॉरवर्ड चेक करने पर एक पैटर्न मिल रहा है, +1 टाइप का, या +1 +2 +3 +4 टाइप का मिल जाएगा। मतलब फॉरवर्ड चेक करने पे इनमें से कुछ पैटर्न आपको मिल गया। नहीं मिला तो बैकवर्ड चेक करने पर इनमें से कुछ पैटर्न मिल जाए। नहीं मिला तो आपको फॉरवर्ड चेक करने पर हो सकता है क्या मिल जाए? विपरीत अक्षर का कंसेप्ट मिल जाए फॉरवर्ड चेक करने पर। अब विपरीत अक्षर का कंसेप्ट ही वो पूछेगा, लेकिन कैसा पूछेगा? पीछे से पूछेगा। कहने का मतलब आंसर का कोड वो कैसा करेगा, ध्यान से समझना। आंसर का कोड वो इस बार कैसा करेगा? IVDHMZ ऐसा करेगा। समझ आ रहा है? पीछे से लिख रहा है विपरीत अक्षर, मतलब ए का विपरीत अक्षर कहां लिख दिया? पीछे। तो नंबरिंग करेंगे आप, वही नंबरिंग तो करना ही है, बार 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 नंबरिंग करना है भाई, तभी याद होगा नंबरिंग। ये नंबरिंग एकदम कंठस्थ आपको याद होना होना चाहिए, बिना नंबरिंग के काम नहीं चलने वाला। तो फॉरवर्ड चेक किए, आपको ये दिख रहा है कि 1 से 9, 14 से 22, ये तो कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है। फॉरवर्ड पहला अप्रोच करना है, 1 से 9 प्लस 8, 14 से 22 प्लस 8 कुछ मिल रहा है, 19 से 4 ये तो -15 हो गया, 23 से 8 ये तो -15 हो गया, 5 से 13 ये कितना हो गया? +8। तो कोई पैटर्न नहीं मिल पा रहा है। समझ आ रहा है? कोई सिस्टमैटिक पैटर्न नहीं मिल रहा है। पीछे से चेक किए, 1 26, 14 13, 19 8, 23 4, 5 22, 18 9, ये तो एकदम रटा हुआ दिमाग में आपके। इसका मतलब विपरीत लिखा है लेकिन पीछे से, तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे। मॉडर्न का बनाना है आपको कोड, तो एम का विपरीत कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर। ओ का विपरीत क्या होगा? एल यहाँ पर। डी का विपरीत क्या होगा? डी का विपरीत डब्ल्यू यहाँ पर। इसके बाद ई का विपरीत वी, इसके बाद आर का विपरीत आई, इसके बाद एन का विपरीत।
समझ पा रहे हैं? इस लाइन को मैं हटा देता हूं, कंफ्यूज ना हो। एम का विपरीत यहाँ पे ओ, देखिए एम का विपरीत यहाँ पे लिखा हो, ओ का विपरीत ये रहा, डी का विपरीत ये रहा, ई का विपरीत ये रहा, आर का विपरीत ये रहा, एन का विपरीत ये रहा। समझ पा रहे हैं? तो विपरीत का कंसेप्ट ही है, लेकिन पहले का विपरीत लास्ट में लिखा है। ये 4 अप्रोच हो गया। इससे बाहर जो पढ़ा रहा हूं, इससे बाहर नहीं पूछेगा, देखना इस बार का प्रश्न और पिछले बार का प्रश्न आप करोगे, समस्या कहीं पे नहीं आएगी। फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड में एक जनरल कोडिंग इस प्रकार का, बैकवर्ड में एक जनरल कोडिंग इस प्रकार का, फॉरवर्ड में विपरीत और बैकवर्ड में विपरीत। समझ पा रहे हैं? 4 अप्रोच हैं। जनरल कोडिंग बोलने का मतलब ऐसा कोडिंग, इसको बोल रहा हूं जनरल कोडिंग, +1 +2 +3 +1 +1 +1 +1 -1 +1 -1। जनरल कोडिंग जब जब बोलूंगा मैं, तो जनरल कोडिंग का मतलब ऐसा चलेगा। समझ आ रहा है? +1 +2 +3 +4 +1 -1 +1 -1 ऐसा रहेगा। +1 +3 +5 +7 +2 +4 +6 +8। तो जनरल कोडिंग बोलने का मतलब ऐसा कोडिंग। तो जनरल कोडिंग फॉरवर्ड, जनरल कोडिंग पीछे से, विपरीत वाला फॉरवर्ड, विपरीत वाला पीछे से। समझ आया यहां तक? ये अप्रोच हो गया। इसके आगे देखिए, इसके आगे एक अप्रोच समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। मान लीजिए जिस शब्द का कोड दिया है उसमें 4 अक्षर हैं, जिस शब्द का कोड दिया है उसमें 4 अक्षर हैं, और इसके कोड में कितने हैं? 8। समझना बात को, इसके कोड में कितने हैं? 8। कोई शब्द है जिसमें 4 अक्षर हैं और उसका जो कोड किया है उसमें 8 अक्षर हैं, 8 अक्षर। इसका मतलब 90% चांसेस क्या होते हैं? 90% चांसेस होते हैं इस अक्षर के आजू बाजू वाले अक्षर को यहाँ पे लिख दिया है, इस अक्षर के आजू बाजू वाले अक्षर को यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पर इस अक्षर के आजू बाजू वाले अक्षर को यहाँ पर लिखा है, इस अक्षर के आजू बाजू वाले अक्षर को यहाँ पर लिखा है। समझ आ रहा है कैसे? जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए READ, रीड करके कोई शब्द है, क्या किया है वो पता है? QS लिखा, यहां पर क्या लिखा? DF लिखा, यहां पर क्या लिखा? ZB, और यहां पर क्या लिखा? CE। ये देखिए, जैसे ही आपने देखा कि अक्षर हैं कम, कोड में अक्षर हैं ज्यादा, तो जनरली आप देख पा रहे यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे क्या है? डबल है, 8 है, डबल। ध्यान रखिए, डबल की बात कर रहा हूं, डबल। इधर 4 है तो यहाँ पर क्या है? 8 है, डबल है सीधे। डबल अगर है, डबल है बोल रहा हूं, कभी 4 रहेगा तो 6 भी रहेगा, ऐसा भी प्रश्न कराऊंगा। इधर 4 है, इधर 6 हो गए, इधर 4 है, इधर 5 हो गए, ऐसा भी रह सकता है। लेकिन फिलहाल बात कर रहा हूं, इधर पे 4 अक्षर हैं और इधर पे कितने हैं? 8। तो 90% चांस होता है कि ये जो अक्षर है इसके आजू बाजू वाले अक्षर लिख दिया है, ये जो अक्षर है इसके आजू बाजू वाले, ये जो है इसके आजू बाजू वाले, ये जो है इसके आजू बाजू। जैसे आर के आजू बाजू क्या है? क्यू और एस। ई के आजू बाजू क्या है? डी और एफ। ए के आजू बाजू क्या है? जेड और बी। डी के आजू बाजू क्या है? सी और ई। जो प्रश्न देगा उसका उत्तर कर लेंगे आप। 90% चांस है यही होता है, 90% चांस। समझ आ रहा है? इसके अलावा एक और जो बनता है उसमें क्या होगा? देखो, 4 अक्षर हैं, 4 अक्षर हैं, जो आपको दिया है वर्ड, उसमें 4 अक्षर हैं और इसका कोड में केवल कितना है? 2। इसके कोड में केवल कितना है? 2। आधा हो गया, 4 का आधा हो गया। तो जनरली वो क्या करेगा? 90% चांस है कि वो क्या करेगा? 2 को मिला के 1 कर देगा, 2 को मिला के 1 कर देगा। समझ पा रहे हैं? 2 को मिलाएगा और 1 करेगा, 2 को मिलाएगा और 1 करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए देखना, रीड करके कोई शब्द था, रीड करके कोई शब्द था। अब रीड को पता है क्या लिख रहा है वो? डब्ल्यू ई लिख रहा है, डब्ल्यू ई लिख रहा है। रीड को क्या लिख रहा है? डब्ल्यू ई लिख रहा है, समझना। रीड को डब्ल्यू ई लिख रहा है। कैसे लिखा होगा? नंबरिंग करके समझ में आएगा ये आपको। नंबरिंग करेंगे तो क्या होगा? आर का नंबर 18, ई का नंबर, ए का, 4 का बी। ठीक। अब देखो, जब भी 4 को 2 किया मतलब 2 को मिला के वो क्या किया? 1। अब 2 को कैसे मिलाया? तो आर का नंबर 18, ई का 5, 18 और 5 कितना? 23। 23 में क्या होगा? डब्ल्यू। नंबरिंग करेंगे यहाँ पे 23 और यहाँ पर क्या है? 5।
तो 18 और 5 को मिला दिया 23, 1 और 4 को मिला दिया 5। 90% चांस होता है यही काम करता है वो, 90% चांस। 4 का 8, 4 का 2, अगर 4 का 8 हुआ इसका मतलब आजू बाजू चल रहा है। 4 का 2 हुआ इसका मतलब 2 को मिला के 1, 2 को मिला के 1। ये अप्रोच बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि वहीं से देख लेंगे जो होगा देखेंगे। पता ही नहीं अप्रोच क्या है, आपको कैसे आगे बढ़ना है। कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर छोड़ने वाला नहीं है, सबसे ज्यादा मेहनत करनी होती है इसमें। अप्रोच ही नहीं पता है आपको कहाँ से स्टार्ट करना है क्वेश्चंस को, तो कैसे दिमाग चलेगा, और खासकर अभी 3 सालों के क्वेश्चंस में। अप्रोच आपको पता हो, जैसे ही आपको दिखाई दिया इधर पे 4 इधर पे 8, 90% चांस है आजू बाजू चल रहा है। 4 पे 2 हो गया तो 2 को मिला के 1, 2 को मिला के 1 कर दिया। समझ आया यहाँ तक? ये सब तो जनरल अप्रोच हो गया। ये थोड़ा-सा अलग टाइप के प्रश्न आजकल बन रहे हैं। कराऊँगा इस साल का प्रश्न, पिछले साल का प्रश्न, तो आपको समझ में आएगा। समझ आ रहा है? लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो यार? लिख रहे हो ना? लिखते चलो अपने शब्दों में, ऐसा नहीं कि देख के याद हो जा रहा है। अब देखो दिक्कत कहाँ पे आएगा? दिक्कत कहाँ पे आएगा? इधर पे 4 रहेगा, इधर पे 4 रहेगा, समझ आ रहा है? इधर पे 4 है और इधर पे कितना हो गया 6। इधर पे 4 है और इधर पे कितना हो गया 6। यहाँ पर दिक्कत आ जाती है। दिक्कत ऐसे प्रश्नों में आती है, इधर पे 4 अक्षर है, इधर पे 6 हो गए, मतलब इक्वल इक्वल बाँट नहीं सकते, वो स्थिति पैदा हो गई। इक्वल इक्वल नहीं बाँट सकते। ध्यान से समझना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, इक्वल इक्वल जब भी नहीं बाँट पाओगे। जैसे यहाँ पे तो इक्वल इक्वल बाँट दिए तो समस्या नहीं आएगा। 1 का 2, 1 का 2, 1 का 2, 1 का 2 तो 4 का 8 हो गया। यहाँ पे इक्वल इक्वल बाँट दिए, 2 का 1, 2 का 1 तो 4 का 2 हो गया। लेकिन जहाँ पर इक्वल इक्वल आप नहीं बाँट पाएँगे, जहाँ पर इक्वल इक्वल आप नहीं बाँट पाएँगे, चाहे वो शब्द का शब्द में कोड हो, चाहे वो शब्द का संख्या या अंक में कोड हो। जैसे अंकों में भी तो कोड आएगा, आंसर का कोड इस प्रकार का बताया था आपको। इस प्रकार का बताया था आंसर का कोड, इस प्रकार का अंकों में आएगा। याद है ना बताया था ऐसा? तो इक्वल इक्वल आप जब नहीं बाँट पाओगे, इक्वल इक्वल जब नहीं बाँट पाओगे, तो समझना वहाँ पे स्वर और व्यंजन में खेल चल रहा होगा। जब जब इक्वल इक्वल नहीं बाँट पाओगे, यहाँ पे 90% चांस है कि स्वर का कोड अलग चल रहा होगा, व्यंजन का अलग चल रहा होगा, इसीलिए तो आप इक्वल इक्वल नहीं बाँट पा रहे हैं। समझ पा रहे हैं? इक्वल इक्वल नहीं बाँट पाने का मतलब, जैसे रीड, रीड में स्वर कितने हैं? 2 हैं। अब स्वरों का आजू-बाजू लिख दिया होगा मान लो। जैसे मैं यहाँ पे कोड करता हूँ, ध्यान से समझना, यहाँ पे कोड किया मैं आई, डी, एफ, जेड, बी, डब्ल्यू, ये देखो ऐसा कोड किया। इधर पे 4, इधर पे कितना हो गया 6। समझ आ रहा है? इधर पे 4, इधर पे 6, इसका मतलब कहीं न कहीं 90% चांसेस हैं कि मैं स्वर व्यंजन में खेल चल रहा हूँ। समझ आ रहा है? स्वर व्यंजन में खेल चला रहा हूँ, 90% चांस है। अगर इक्वल इक्वल नहीं बट रहे हैं, तो स्वर और व्यंजन का अलग-अलग कोडिंग चलता है, या फिर वो सिंगल डिजिट वाले का अलग कोडिंग चलेगा। समझ आ रहा है? अक्षरों में जो डिफरेंस है वो क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू बाकी से अलग कैसे हैं? क्योंकि ये स्वर हैं। ए से आई तक सिंगल डिजिट वाले अक्षर हैं, तो ये बाकी से अलग कैसे है? क्योंकि ये सिंगल डिजिट वाले अक्षर हैं। ए, ई, आई, ओ, यू बाकी से अलग कैसे हैं? क्योंकि ए, ई, आई, ओ, यू स्वर हैं। ए से आई तक क्या है? सिंगल डिजिट वाले अक्षर हैं। इसीलिए बाकी से ये क्या है? अलग। तो ये चीज़ यहाँ पर काम आएगी। तो आप देख सकते हैं रीड का कोड में ये किया। नंबरिंग करेंगे आप, सबसे पहला काम नंबरिंग करना होगा। आर का नंबर क्या होगा? ई का, ए का, डी का 4, आई का, डी का, एफ का, जेड का, बी का, डब्ल्यू का 23। नंबरिंग किए, 18 है, यहाँ 9 मिला। कहीं न कहीं विपरीत आपके दिमाग में बैठ गया। 18 से 9 होने का मतलब विपरीत दिमाग में बैठा, इत्तेफाक नहीं है भाई। 27 होना बिल्कुल इत्तेफाक नहीं है, ये विपरीत का कांसेप्ट है। कोई इत्तेफाक नहीं होगा, अरे इत्तेफाक से 27 हो गया होगा। विपरीत का कांसेप्ट है 2 का टोटल 27 होना। तो कहीं न कहीं 18 का क्या हुआ है? 9 विपरीत। अब उसके बाद आपने देखा 5 है तो 4 और 6 है। 1 है तो 26 और 2 है। इसका मतलब 5 के आजू-बाजू वाला लिखा हुआ है। 1 के आजू-बाजू वाला लिखा हुआ है और 4 का क्या है? विपरीत। 4 है तो 23 है, मतलब विपरीत है।
तो 18 का विपरीत, 4 का विपरीत, 5 के आजू-बाजू, 1 के आजू-बाजू। अब क्या खास बात है इन दोनों में? इन दोनों में खास बात क्या है? स्वर है। समझ आ रहा है? इन दोनों में खास बात क्या है? ये दोनों क्या है? स्वर। इसका मतलब कोड क्या चला है? स्वर जो हैं, उनके आजू-बाजू वाले को लिख रहा है और व्यंजन जो हैं, उनका विपरीत को लिख रहा है। समझ पा रहे हैं? स्वर के आजू-बाजू वाले को लिख रहा है और व्यंजन के विपरीत को लिख रहा है। ये यहाँ पर पैटर्न चल रहा है। तो ये पहचानने का तरीका बता रहा हूँ, अप्रोच बता रहा हूँ कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। कैसा प्रश्न आया वो कोई गारंटी नहीं है आपके पास कि कैसा प्रश्न आ रहा है। हर साल कुछ न कुछ नया मिल जा रहा है। तो आपको अप्रोच समझना है कि अगर यहाँ पर 4 अक्षर हैं, यहाँ पर 6 हो गए, 7 हो गए, तो वहाँ पर कहीं न कहीं स्वर और व्यंजन में अलग-अलग खेल चल रहा है। क्योंकि अक्षरों में डिफरेंस यही आएगा कि भाई इनमें क्या खास बात थी। या हो सकता है ऑल्टरनेट चला दे वो, ऐसा भी हो सकता है। ऑल्टरनेट चलाने का मतलब क्या हो रहा है? आर का आजू-बाजू लिख दे, ई का विपरीत, ए का आजू-बाजू, डी का विपरीत। समझ आ रहा है? ऑल्टरनेट चला दे, ऐसा भी तो हो सकता है ना। ऑल्टरनेट चलाने का मतलब इसका विपरीत, इसका आजू-बाजू, इसका विपरीत, इसका आजू-बाजू। तो जनरली जब यहाँ पर अक्षरों की संख्या 4, यहाँ पर 6, 7 इस प्रकार से रहेगी, मतलब बराबर-बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएँगे, तो समझना स्वर व्यंजन में खेल चल रहा होगा, स्वर व्यंजन में खेल चल रहा होगा या फिर अल्टरनेट चल रहा होगा। कोई पैटर्न अल्टरनेट चल रहा होगा। अल्टरनेट चलने का मतलब जैसे आर के आजू-बाजू लिख दिया, फिर ई का विपरीत, ए के आजू-बाजू, डी का विपरीत, ऐसा भी खेल चल सकता है। या फिर ए से आई जो मैंने बताया था, ए से आई वाले का विशेषता क्या है? ए से आई वाले सिंगल डिजिट वाले अक्षर हैं ये, सिंगल डिजिट वाले, इनके साथ अलग खेल चल सकता है। समझ आ रहा है? इसमें सिंगल डिजिट वाले कौन-कौन हैं? ईएडी। अब ईएडी के साथ अलग खेल चल रहा है, आर के साथ अलग खेल चल रहा है, तो समस्या में फँस जाओगे। आप बोलोगे ईएडी में क्या खास बात है यार? स्वर भी नहीं है ये तो। स्वर होता तो ई और ए में होता, डी में कैसे हो गया? तो ईएडी में खास बात क्या है? सिंगल डिजिट वाले अक्षर हैं। समझ आ रहा है? ईएडी आर से अलग कैसे हैं? तो ईएडी आर से अलग कैसे हैं? ईएडी सिंगल डिजिट वाले अक्षर हैं। जबकि आर डबल डिजिट वाला अक्षर है, इसमें भी कोडिंग होता है। ई और ए आर और डी से अलग कैसे है? तो ई ए और स्वर है, आर और डी व्यंजन। समझ आ रहा है? अगर मैं आपको बोला ई और ए आर और डी से अलग कैसे हैं, तो आपने बोला ई और ए क्या है? स्वर, आर और डी क्या है? व्यंजन। इनमें अलग कोडिंग, इनमें अलग कोडिंग। अब मैं बोला ई ए डी, ई ए और डी ये अलग हैं आर से, कैसे हैं? तो ये सिंगल डिजिट वाले हैं और ये क्या है? डबल डिजिट वाला। इसमें अलग कोडिंग और इसमें अलग कोडिंग। समझ आ रहा है? या फिर वो अल्टरनेट चलाएगा, इसमें अलग, इसमें अलग। अब इसमें इसके जैसा, इसमें इसके जैसा। ये जनरली तब होगा जब यहाँ पर अक्षर 4 इधर पे 6, 5 मतलब बराबर-बराबर जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे, दिमाग सीधे इसी में जाना चाहिए आपका। समझ आ रहा है? बराबर-बराबर जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे तो दिमाग इसी में जाना चाहिए। वापस से देख लीजिए, ऑनलाइन में डाउट है तो इसमें। मैं बोल रहा हूँ कि जब इधर पे अक्षरों की संख्या 4 है, इधर पे 6 हो गई। कहने का मतलब बराबर-बराबर जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे। 4 का 8 हुआ तो 90% आजू-बाजू चलेगा। 4 का 2 हुआ तो 90% 2 को मिला के 1 हो जाएगा। लेकिन जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, इधर पे 4, इधर पे कितने? 6, इधर पे 5, इधर पे 7, बराबर-बराबर नहीं बाँट पा रहे हो, तो आपको समझना होगा कि इनमें स्वर का कोड अलग चल रहा होगा जैसा यहाँ पे चला है। ई स्वर है तो ई के आजू-बाजू, ए स्वर है तो ए के आजू-बाजू, आर और डी व्यंजन है तो उनका क्या लिखा है? विपरीत। तो ई और ए में अलग कोडिंग क्यों किया? क्योंकि ई और ए स्वर है, आर और डी क्या है? व्यंजन। हो सकता है ऑल्टरनेट चले, आर का कोड विपरीत, ई का आजू-बाजू, ए का विपरीत, डी का आजू-बाजू। समझ आ रहा है? आर का आजू-बाजू चल जाए, ऐसा हो सकता है, ई का विपरीत, आर का आजू-बाजू, डी का विपरीत, ऑल्टरनेट चल रहा है। समझ आ रहा है? विपरीत आजू-बाजू, विपरीत आजू-बाजू, या आजू-बाजू विपरीत, आजू-बाजू विपरीत, ऑल्टरनेट में चल सकता है, वो भी एक कोडिंग है। ऑल्टरनेट नहीं था यहाँ पर ऑल्टरनेट नहीं था। ई का आजू-बाजू था, ए का आजू-बाजू था। तो ई और ए में खास बात जो आर और डी से उसको अलग करती है, स्वर है।
अगर मैं यहाँ पर EAD में सेम कोडिंग करता और R में अलग करता, तो EAD में खास बात जो R से अलग करेंगी, तो EAD क्या है? सिंगल डिजिट वाले अक्षर हैं। सिंगल डिजिट वाले अक्षर A से लेके कहाँ तक होते हैं? I तक होते हैं। A से लेके I तक। तो ये ध्यान रखेंगे आप, अगर ऐसा कुछ आया तो। कराऊँगा क्वेश्चंस, लेकिन आपको पहले ही समझा रहा हूँ कि आपका अप्रोच कैसे होना चाहिए, आपका दिमाग किधर चलना चाहिए। रैंडम सोचेंगे तो काम नहीं चलने वाला। अब थोड़ा-सा टफ कोडिंग अगर पूछा, तो टफ कोडिंग कैसा होगा समझना। थोड़ा-सा टफ अगर पूछा, तो टफ कोडिंग कैसा होगा समझना। कुछ नहीं मिल रहा है तो जनरली क्या होगा, ध्यान से समझो। कुछ नहीं मिल रहा है तो जनरली क्या होगा समझना। थोड़ा-सा टफ रहता है ये। कुछ नहीं मिल रहा है तो क्या करेगा, 6 अक्षर का कोड 6 अक्षर से किया है, लेकिन वो बीच से ऐसा तोड़ दिया है और इसका इससे संबंध, इसका इससे संबंध, इसका इससे संबंध। ये थोड़े से अच्छे प्रश्नों की ओर आ रहा हूँ। समझ आ रहा है? इसका इससे संबंध, इसका इससे संबंध और इसका किससे, ऐसा कोड कर देगा वो। समझ आ रहा है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर आंसर लिखा है ANSWER। अब ए में 1 बढ़ा के यहाँ पर, अब 1 ही बढ़ा ऐसा नहीं है, 2 बढ़ा देगा। कहने का मतलब बीच से ऐसा तोड़ के आधे का कोड ऐसा चल रहा है। एक का इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें। कुछ नहीं मिल रहा तो ऐसा भी, इसीलिए बोल रहा हूँ ऊपर-नीचे लिखने की आदत डालो, ताकि दिखे आपको। ऐसा कोडिंग और टफ करना है तो ऐसा करता है, 2-2 को तोड़ेगा वो, 2-2 को तोड़ेगा। ये देखिए 6 अक्षर हैं, इनका कोड भी 6 के साथ ही हुआ है। ऐसा तोड़ेगा, ये देखिए ऐसा तोड़ के। ये बहुत पूछा है एसएससी सीजीएल में पिछले 2 साल में, ऐसा। -4 +4 मतलब ये -4 हो गया और ये +4 हो गया। समझ पा रहे हो? ये -4 हो गया, ये +4, ये -4 हो गया, ये +4, -5 +5, -5 +5। समझ आ रहा है? ये वाला एरो -4 को बता रहा है, ये वाला एरो +4 को। ये वाला -4 को, ये वाला +4 को। ये वाला -4 को, ये बता रहा है +4 को। सोच पा रहे हो क्या? देखो क्या बोल रहा हूँ, जैसे यहाँ पे ए है, यहाँ एन, यहाँ एस, यहाँ डब्ल्यू, यहाँ ई, यहाँ आर। ए में -4 करके यहाँ लिख दिया। समझ आ रहा है? एन में +4 करके यहाँ लिख दिया। एस में -4 करके यहाँ लिखा। डब्ल्यू में +4 करके यहाँ लिखा। ई में -4 करके यहाँ और आर में +4 करके यहाँ। ये टफ कोडिंग हो गया थोड़ा। समझ आ रहा है? ए में -4 करेगा तो क्या आएगा? क्या? ए में -4 करेगा तो क्या आएगा भाई? एक्स आएगा कि डब्ल्यू आएगा? डब्ल्यू आएगा ना यार। ए में -1 करेंगे तो जेड, -2 करेंगे तो वाई, -3 करेंगे तो एक्स, -4 करेंगे तो डब्ल्यू। तो यहाँ पे हो सकता था क्या लिख दे, डब्ल्यू, और यहाँ पे क्या लिख दे, आर। यहाँ पे क्या लिख दे, आर। देख पा रहे हैं, ए में -4 करने पर क्या आया, डब्ल्यू, और एन में +4 करने पर क्या आया, आर। वैसे ही एस में -4 करने पर क्या आएगा, तो एस का होता है 19, 19 में 4 माइनस करो 15, 15 मतलब क्या, ओ। डब्ल्यू में +4, 23 में +4 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या लिखा, ए। ई में -4 क्या होगा, ई में -4 ए होगा क्या, और आर में +4 क्या हो जाएगा, बी। ये देखो ANSWER आंसर का कोड RWAOVA। टफ हो गया ये कोडिंग, आप लगाए पड़े हो, कुछ मिल ही नहीं रहा है, ये टफ कोडिंग हो गया। तो ए में ऐसा तोड़ दिया है, देखिए नंबरिंग करेंगे तब समझ आएगा, ऐसा तोड़ के बना है। ए में -4, एन में +4। ये एरो क्या बता रहा है, -4 को। तो एस में -4, डब्ल्यू में +4, ई में -4, आर में +4। ये थोड़ा सा टफ कोडिंग हो जाता है। एसएससी सीजीएल में पिछले 2 सालों में ऐसे बहुत प्रश्न बने, बहुत सारे प्रश्न। तो ये थोड़ा सा टफ कोडिंग हो जाता है ये। तो जब एकदम एक्सट्रीम लेवल पे जाता है तो ऐसे बीच में लाइन खींचे, 2 का 2 से, 2 का 2 से, 2 का 2 से। समझ आ रहा है? ऐसे क्रॉस कोड करता है, और क्रॉस कोड में जनरली वो ऐसा पैटर्न लगाता है कि ये लगा रहा होगा -4 को, तो ये बता रहा है +4 को। मतलब ऐसा एरो -4 को तो ऐसा एरो +4 को, ऐसा -5 को तो ऐसा +5 को, इस प्रकार से चलता है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो, ए से डब्ल्यू -4, एन से आर +4, ये वाला एरो -4, ये -4, ये -4, ये +4, ये +4, ये +4।
थोड़ा सा टफ कोडिंग है ये, कराऊंगा 3-4 प्रश्न इसके प्रैक्टिस। इतने अप्रोच पे भी अगर काम करोगे तो लगभग चांसेस हैं कि आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। समझ आ रहा है? टफ तो और भी कर सकता है वो, कोडिंग को तो कितना भी चाहे टफ कर सकता है, क्योंकि कोड करना अपने ऊपर है। आप ही को बोलूंगा एक प्रश्न बना के दो मेरे को, ऐसा बना सकते हो कि जो मैं बना ही ना पाऊं, कोड ही तो करना है। अब देखो टफ कोडिंग हो गया ये, मिल ही नहीं रहा है। आप आंसर का यहाँ देखिए ANSWER, इसका कोड क्या था? RWAOVA, मिल ही नहीं रहा है। ट्राई कर रहे हो आप इसका नंबरिंग भी करके देख लिए, ए का 1, एन का 14, एस का 19, डब्ल्यू का 23, ई का 5, आर का 18, आर का 18, डब्ल्यू का 23, ए का 1, ओ का 15, बी का 22, ए का 1। फॉरवर्ड चेक किए नहीं मिला, बैकवर्ड चेक किए नहीं मिला, विपरीत नहीं मिल रहा है, 6 है। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या होगा। समझ आ रहा है? देखो इस प्रश्न को देख के देखो कितना टफ लग रहा है, वो तो मैंने बता दिया ऐसा है, उसको छोड़ो, इस पे दिमाग मत लगाओ कितना टफ लग रहा है। देखो ये फॉरवर्ड चेक कर रहा हूं सर, 1, 18, 14, 23, 19, 1 नहीं मिल रहा है। बैकवर्ड चेक कर रहा हूं सर, नहीं मिल रहा है। विपरीत नहीं मिल रहा है। समझ आ रहा है? तो फिर तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तो मिलेगा। 1 से 23 हुआ सर -4, 14 से 18 हुआ सर +4, 19 से 15 हुआ सर -4। समझ आ रहा है? 23 से 1 हुआ सर +4, 5 से 1 हुआ सर -4, 18 से 22 हुआ सर +4। समझ आ रहा है? तोड़ के दिमाग चलेगा ना, क्योंकि आपने उस टाइप के प्रश्नों को किया है, तो आपका वैसा भी दिमाग चलेगा वहां पर कि कुछ नहीं मिल रहा है सर, फॉरवर्ड चेक कर रहा हूं तो नहीं मिल रहा है। देखो फॉरवर्ड चेक किया सर, नहीं मिल रहा है, ऐसा फॉरवर्ड चेक किया, फॉरवर्ड चेक करने पे कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है मेरे को। बैकवर्ड चेक किया, नहीं मिल रहा, विपरीत नहीं मिल रहा है। तोड़ तोड़ के दिमाग चलेगा। फिर तोड़ के दिमाग चलने का मतलब 3 को 3 से कंपेयर करोगे, नहीं मिला सर। 2 को 2 से कंपेयर करोगे, ये देखो 2 को 2 से। अब 2 को 2 से करना है तो क्रॉस में ही तो करोगे ना, ऐसा तो है नहीं कि 2 को 2 में करने के लिए ऐसा करोगे। ये तो फिर वही हो गया फॉरवर्ड वाला। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अब 2 को 2 से करोगे तो ऐसा तो है नहीं कि 1 को R से करूं, N को W से करूं। अगर 2 को कंपेयर कर रहे हो तोड़ के, तो क्रॉस ही तो कंपेयर करोगे ना यार। ऐसा ऐसा थोड़ी कंपेयर कर दोगे, ये तो वही बात हो गई, शुरुआत में पहुंच गए आप। तो जब तोड़ के कंपेयर करोगे तो क्रॉस ही तो कंपेयर करोगे, क्रॉस में ही कंपेयर करोगे आप। तो 2 को तोड़ के कंपेयर कर रहा हूं, मतलब AN RW को कंपेयर कर रहा हूं, तो A को W से, N को R से। तो A को W से किया, 1 से 23 हुआ सर -4 है, N से R हुआ सर +4 है। एस को यहां से कंपेयर करूंगा, -4 हो रहा है सर, ये +4 हो रहा है, ये -4 हो रहा है, ये +4, मिल गया पैटर्न। अगर आपने मेहनत की है उस डायरेक्शन में तो वहां पे सोच भी पाओगे आप। अगर आपने इस वैरायटी में कभी मेहनत ही नहीं की है, ऐसा तोड़ तोड़ के प्रश्नों को कभी सॉल्व ही नहीं किया है, तो आप उस डायरेक्शन में वहां सोच ही नहीं पाओगे। यहाँ पे सोच इसलिए पा रहे हो क्योंकि मैंने ये बता दिया था। अगर ये नहीं बताता तो आप उस डायरेक्शन में सोच ही नहीं पाते कि 2-2 को तोड़ के कोडिंग किया जा सकता है। समझ आ रहा है? जितना ज्यादा प्रश्न डील करोगे, जितने ज्यादा अप्रोच को दिमाग में बैठाओगे, उतने डायरेक्शन में प्रश्न आपका सॉल्व होने का चांसेस बढ़ेगा। क्योंकि आप फॉरवर्ड चेक किया, ऐसा तो नहीं कि समय लग रहा है, फॉरवर्ड चेक करने में लग गया बहुत समय सर, बैकवर्ड चेक करने में बहुत समय लग गया। सीधे यार 1, 18, 14, 23, 19, 1 नहीं मिल रहा है। 1, 1, 14, 22, 19, 15 नहीं मिल रहा है। विपरीत नहीं मिल रहा है सर, विपरीत तो मिल ही नहीं रहा है। ए का विपरीत कहीं है ही नहीं यहाँ पे, एन का विपरीत कहीं है ही नहीं यहाँ पे। तोड़ के बनाया, 3 को 3 से कंपेयर किया, 3 को 3 से करूंगा तो ए को ए से, एन को डब्ल्यू से, एस को आर से, नहीं मिल रहा है सर। 2-2 को कंपेयर किया, ए एन को आर डब्ल्यू से, एस डब्ल्यू को एओ से, ई आर को बीए से, मिल गया। समझ आ रहा है? तो डायरेक्शंस बहुत सारे हैं सोचने के, इससे बाहर जनरली नहीं पूछेगा आपसे, सारा कुछ बता दिया। स्वर का अलग, व्यंजन का अलग। समझ आ रहा है? इससे बाहर नहीं पूछेगा। तो कहीं ना कहीं इतने डायरेक्शंस में अगर आप सोच पाएंगे, आराम से शब्द का शब्द में कोड को डील कर देंगे आप। चलो क्वेश्चंस लिखो, 2-4 क्वेश्चन। पीएससी का इस साल का जो पूछा तो उसी को लिखो पहले तो। आसान था इस साल का तो खैर। सीसेट में नंबर देखिए क्या आ रहा है क्या, लास्ट टाइम जो दिए थे सीसेट, देखिए होगे नंबर 30, 20, 40 ऐसा नंबर दिख रहा होगा उसमें। सब का नंबर मतलब कि एवरेज बच्चों का नंबर 20, 30, 40 ऐसा दिख रहा होगा। अपना अपना देखे कि नहीं देखे हो? देखे हो सीसेट में कितने लोग 66 से ऊपर लाए? 66 से ऊपर, 40 की बात नहीं कर रहा हूँ, 40 की बात नहीं कर रहा हूँ, 66 की बात कर रहा हूँ। 66 से ऊपर कितने लोग लाए हो जो नंबर देखे हो, बताओ। 66 से ऊपर सीसेट में किसी का नहीं आया है? पिछले साल पीएससी का आया ना रिजल्ट प्री का,
रिजल्ट मतलब पूरा नंबर शो किया है। 66 से ऊपर किसी का नहीं आया है। सोच लो लेवल कैसा है। 200 में 66। 3 प्रश्न तो वही कराया था मैं उस क्लास में। 6 नंबर का तो वही था न्याय निगमन। 2 प्रश्न अभी दे रहा हूँ। आपका हो जाएगा 10 नंबर का यही। कोई नहीं आया 66 से ऊपर? 46 से ऊपर कितना लोग आए हो? जो दिए हैं 46 से ऊपर कितने लोग आया है? 46, 46 प्लस आया है। ये स्थिति है, सोचो। आधे लोग तो दिए होगे पेपर, नहीं दिए हो? पिछले साल का नहीं दिए हो? पेपर का जो आया है रिजल्ट उसको देखना, ऐसा स्क्रॉल करके देखना फीचर के नंबर्स को, समझ में आएगा स्थिति क्या है, कितने बच्चे फेल हुए हैं। देखना सीसेट के नंबर को, ऐसा पेपर 2 के नंबर्स देखना, स्क्रॉल करते जाना करते जाना। मैं देख रहा था 60 से ऊपर कितने बच्चों का मिल रहा। शुरू के 1000 बच्चे 2000 बच्चे पार हो गए, किसी का 60 से ऊपर नहीं मिल रहा था। ऐसा स्थिति है। शुरू के 1000 2000 बच्चे पार हो गए, ऐसा स्क्रॉल करते करते सीसेट में 20 15 -34 -26 ऐसे नंबर है। सोचो -34 -34 -34 नंबर भी है, -26 नंबर भी है। तुक्का उक्का से काम थोड़ी चलता है यार। लिखो 2-3 प्रश्न करो। पीएससी का 2 प्रश्न करा रहा हूं जो पूछा गया था। एक निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में स्प्रिंग, एक निश्चित कूट भाषा में को स्प्रिंग को RTOQ। अच्छा पैटर्न अगर मिल जाएगा तो नंबरिंग करना कंपलसरी नहीं है भाई, कि नंबरिंग करना ही है मेरे को। अगर मिल गया कि दिख गया सर मेरे को, नंबरिंग नहीं करूंगा मैं, चलेगा। ये लिखा है एक निश्चित कूट भाषा में स्प्रिंग को, ये लिखा है। और वॉच 2 आपको दिए हुए थे। वॉच को लिखा है VXZB SUBDGI। स्प्रिंग को ऐसा लिखा है, वॉच को ऐसा लिखा है, तो मॉडर्न को क्या लिखेगा पूछा था। इस साल का प्रश्न है 2022 पीएससी प्री। ये तो बन जाएगा। ये प्रश्न पूछा था इस साल। ऑप्शंस नहीं है, बना लेंगे, लेकिन आप लोग ऑप्शंस लिखने की आवश्यकता नहीं है इसमें। आसान ही पूछ दिया था, तब तो नहीं पूछा था इस साल। हो गया। शब्द में अक्षर कम है, कोड में ज्यादा है, गिन लो कितने हैं। डबल हो गए तो फिर काम आसान हो गया। समझ आ रहा है क्या बताया था? जो अप्रोच बताया था उसी अप्रोच को फॉलो करो। कोई प्रश्न आप छोड़ के नहीं आओगे। कराऊंगा कल एसएससी सीजीएल के बहुत सारे प्रश्न, पीएससी के पिछले 3 साल के प्रश्न कल कराऊंगा। देखना जो अप्रोच बताया उससे बाहर सोचना नहीं, आप ही लोग को बनाना है। और ठीक, इस साल का प्रश्न है, ये पूछा गया। हो गया होगा ये तो। 2022 पीएससी प्री का प्रश्न है, देखो कितना आसान सा था। जैसे ही अक्षर ज्यादा दिखे कोड में, जैसे ही कोड में अक्षर ज्यादा दिखे, जैसे ही आपको कोड में अक्षर ज्यादा दिखे, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कोड में आपको अक्षर ज्यादा दिखाई दिए, ज्यादा दिख रहे हैं ना, इधर कम इधर ज्यादा, गिनो तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आसान हो गया। इक्वल इक्वल जहां पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते वहां पे थोड़ा सा दिमाग लगेगा, वहां पे भी दिमाग किस डायरेक्शन में लगाना है बता दिया। ये तो बहुत आसान हो गया। इस साल का प्रश्न है, एस के आजू बाजू वाले होंगे, कंफर्म है ये। 90% चांस होता है आजू बाजू, आजू बाजू नहीं तो 2 पीछे 2 आगे, लेकिन होंगे रिलेट उसी से। जस्ट आजू बाजू ना होकर 2 आगे 2 पीछे हो जाएंगे, उससे क्या दिक्कत है। पी के आजू बाजू है क्या, देखो तो है। आर के आजू बाजू है क्या, है। आई के आजू बाजू है, एन के आजू बाजू है, जी के आजू बाजू है। लेकिन चेक कर लेना दूसरे में भी वही चीज वेरीफाई हो पा रही है कि नहीं। दोनों में सेम कोड होगा तब तीसरे में अप्लाई करेंगे। दिखाऊंगा अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा, संख्या वाला कोड आएगा तो पहले में कोड अलग दूसरे में अलग, लेकिन ऐसा कोड देखना है जो दोनों में क्या हो सेम, तब तीसरे में लगा पाएंगे उसको।
तो W के आजू बाजू है क्या? A के आजू बाजू है, T के आजू बाजू है, C के आजू बाजू है, H के आजू बाजू है, खत्म काम। M के आजू बाजू क्या आएगा? Ln। O के आजू बाजू NP, CE, और यहां पर DF, यहां पर ये खत्म हो गया। ऑप्शन में देख लो ऐसा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। बनाए नहीं थे क्या? लिख रहे हो यार देख के। फिर इतना समझाने का क्या मतलब निकलता है जब एक ही लिखना है आप लोग को। तो इतना समय दे रहा हूं, बनाइए उसको यार। देख के लिखने वाली क्या बात थी इसमें? तो आपको बनना ही चाहिए था ये प्रश्न। इतने अप्रोच बताए हो, मेरा काम हो गया, आपका काम है अब ये सब काम करना। मेरा काम जो था बता दिया 1 घंटे में, आपका काम है अब कल जो क्वेश्चंस कराऊंगा दिमाग आप लगाना भाई। ऐसा नहीं कि बैठे हुए हो और बाद में कॉपी कर लिए। इसमें कॉपी करोगे तो फिर कुछ बचा ही नहीं यार। कैलकुलेशन थोड़ी है यार। कोड को मैंने बोला ये है तो फिर आपका काम क्या बचा? कोड ही मैंने बता दिया तो फिर आपका काम ही क्या बचेगा यार? एक और पूछा था, लिखो जल्दी से। एक और प्रश्न है पीएससी का ही। ये देखो पूछा था, सीधे लिख रहा हूं। टीम को लिखा था वो YN, टीम। रिमेन को लिखा था वो WNW। लेफ्ट को पूछ रहा था क्या होगा? टीम को YN, रिमेन को WNW, लेफ्ट को पूछ रहा था क्या होगा? बन गया। कल थोड़े क्वेश्चंस करेंगे, कल केवल क्वेश्चंस ही करेंगे। शब्द का शब्द में कोड, कल पूरे क्वेश्चंस ही करेंगे। कोशिश करूंगा सारे क्वेश्चंस टाइप रहे, मतलब पीपीटी ऑलरेडी बना रहे। कोशिश करूंगा ऐसा मैं पीपीटी ऑलरेडी बना रहे, आप लोग को क्वेश्चन ना लिखना पड़े। हो गया। दोनों प्रश्न पीएससी में पूछे गए थे इसी साल फरवरी में जो एग्जाम हुआ था। क्या रहा है? क्यूजेट। ठीक, तो पढ़ के आइएगा यहां तक। कल इस पे काम बहुत सारा करना है। जो अप्रोच बताया हूं उससे बाहर नहीं पूछेगा भाई। देखना कुछ नए प्रश्न मिलेंगे आपको, थोड़े नए प्रश्न कराऊंगा, लेकिन देखेंगे बन जाएगा आपसे। हो गया। नंबरिंग कर लो। यहाँ पे 4 का 2 किया है, गिन लो। 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, 4 का 2, 6 का 3। नंबरिंग करो। टी का 20, ई का 5, ए का 1, एम का 13, वाई का 25, एन का 14। 20 और 5 कितना होगा? 2 को मिला के 1 और 13। वेरीफाई कर लेना, दोनों में रहना चाहिए तभी तीसरे में लगाएंगे। R 18, E 5, M 13, A 1, I 9, N 14। एकदम कंठस्थ याद कर लो भाई। W क्या होता है? 23, N 14, W 23, 18 5 23, 13 1 14, 9 14 23। खत्म काम। LE को मिला के 1 बनाना है, FT को मिला के 1 बनाना है। L का नंबर 12, E का 5, F का 6, T का 20। 12 5 17, 17 में क्या आएगा? 17 में आता है Q। 6 और 20 26, 26 में क्या आता है? Z। Q Z हो जाएगा। दोनों ही प्रश्न पूछे गए थे इस साल। कल स्वर और व्यंजन का अलग अलग कोड रहेगा, इस प्रकार के प्रश्न भी आएंगे। ऐसा क्रॉस 2-2 का चेक करना है, वैसे प्रश्न भी कल कराऊंगा। तो कल पूरा एक क्लास आपका क्वेश्चंस में चलेगा। जो चैप्टर अभी चल रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 20-22 प्रश्न शुरू के 10 चैप्टर से मिलने वाले हैं आपको। शुरू के 10 चैप्टर से 20-22 प्रश्न कल ये खत्म हो जाएगा आपका। बन जाएगा यहां तक। ये चैप्टर थोड़े लेंथी हैं, आगे जाके जो चैप्टर्स आएंगे जैसे पासा हो गया, घन घनाभ हो गया, समझ आ रहा है? ये सब बहुत आसान चैप्टर हैं और 1-1 घंटे के हैं। ये थोड़े से अच्छे हैं, अप्रोच बनाना है, सीखना है आपको इसको, इसलिए समय लग रहा है। कल कोशिश करेंगे न्याय निगमन का प्रैक्टिस सीट पूरा सॉल्व करके आए आप लोग, उसका आंसर टिक करके आए। पूरा आप लोग का कॉपी में होना चाहिए वो। जो डाउट होगा पूछेंगे फिर। चलिए कल देखते हैं।